हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रोफेसर अनुजा पल्लाडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ डेटाबेस के कंसेप्ट्स जो डेटाबेस में हमें बहुत काम में आते हैं। दिस इज़ फिलहाल डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आती है तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स आपको पक्का पता चल जाएगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। यहाँ पे देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज designed to define, manipulate, retrieve, manage the data in a database. A DBMS generally manipulates the data itself, the data format, field format, record structure, and file structure. It also defines rules to validate and manipulate this data. Let's talk your personal computer. How you manages the files in your folders in your personal desktop. बहुत सारा डेटा होता है जो डॉक फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में, एक्सएलएस फॉर्मेट में, पीएनजी या फिर वीडियोस होते हैं जो आप आपकी फाइल्स में रखते हैं। फाइल्स यानी कि फोल्डर दोस्तों, जो हम फोल्डर बना के पीसीस में रखते हैं। देखो, बहुत सारे फोल्डर्स आप रखते हैं आपके पीसी में, इसलिए आप उसको प्रॉपर डिवाइडर बना देते हो आपके पीसीस में कि बर्थडे की इसमें सारे बर्थडेज के फोटो रहते हैं, या फिर सी ड्राइव में पर्सनल डॉक्यूमेंट, डी ड्राइव पे बिजनेस डॉक्यूमेंट। लाइकवाइज आप आपकी हायरार्ची बना लेते हो। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ फाइल सिस्टम। जो हायरार्ची हम हमारे पर्सनल डेस्कटॉप में बना लेते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम के साथ कभी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं क्या दोस्तों? जैसे कि लॉस्ट अ फाइल, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ फाइल, फिजिकल लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस यानी कि बहुत सारे लोकेशंस पे ढूंढने के बावजूद भी कभी कभी हमें हमारी फाइल्स नहीं मिलती है। अभी ये अगर एक सिंगल आदमी के बारे में सिंगल डेस्कटॉप के साथ हो रहा है तो सोचो कि अगर फाइल सिस्टम यूज कर रहे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय तो उनकी क्या हालत हो सकती है। वो हालत उनकी ना हो, इसलिए हम लोगों ने पिक्चर में क्या लाया है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिकॉज उनके चैलेंजेस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं फाइल सिस्टम के साथ। सो डीबीएमएस क्या है दोस्तों? डीबीएमएस ऑर्गेनाइजेशन योर फाइल टू गिव यू मोर कंट्रोल ऑन योर डेटा। तो सारा डेटा जो है हमारे पीसीस का कौन संभालेगा? अभी डीबीएमएस। उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, रिट्राइव करना, मैनिपुलेट करना, वैलिडेट करना, ये सब कंस्ट्रेंट्स डीबीएमएस अभी चेक करने वाला है। तो जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो क्या है? अ, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है दोस्तों, मैं ये आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि अगर फाइल सिस्टम है एंड लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आईआरसीटीसी की कोई एक सिंगल ट्रेन का इंफॉर्मेशन आप आईआरसीटीसी को मांग रहे हो, और वो सिंगल ट्रेन का इंफॉर्मेशन सपोज 1 KB का है, तो आईआरसीटीसी आपको रिप्लाई के तौर पे एक फाइल भेज रही है जो 25 GB की है। तो सोचो कि मतलब फाइल है तो ऑब्वियसली वो पूरा डेटा भेजेंगे, यानी कि जहाँ पे हमें 1 KB का इंफॉर्मेशन जानना है और डाउनलोड हमको 25 GB करना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट ऑल वन ड्रॉबैक ऑफ द फाइल सिस्टम हियर। अभी जैसे कि एट्रीब्यूट्स देखो, अभी फाइल सिस्टम के एट्रीब्यूट्स कैसे है? जैसे कि एक फाइल कैसे रखी रहती है? सी कोलन यूजर प्रोग्राम वन, फिर उसके अंदर डाउनलोड, फिर उसके अंदर फाइल्स, एंड फिर वहां पे तुम्हारा कुछ तो भी डॉक्यूमेंट मिलता है। तो ये जो है बहुत लेंदी है एंड ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें डीबीएमएस में। एंड कॉन्करेंसी यानी कि दोस्तों, कॉन्करेंसी होती क्या है कि एक चीज़, ये एक एट्रीब्यूट बहुत सारे लोग एट ए टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक्सेस की वजह से क्या हो जाता है? फाइल सिस्टम में नॉट रिस्पॉन्डिंग की तरह जनरेट हो जाता है। तो ये जो कॉन्करेंसी का कंसेप्ट है, ये तो पूरे फाइल सिस्टम में कहीं पे दिया ही नहीं है कि फाइल सिस्टम मतलब फाइल सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम में कॉन्करेंसी है ही नहीं है, है ना? तो फोर्थ है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी दोस्तों दो तरीके की अलग अलग डीबीएमएस में इंट्रोड्यूस की हुई है। वेयर एज फाइल सिस्टम में एक भी तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की हुई है। जैसे कि रोल बेस्ड सिक्योरिटी। अब आपका अगर रोल सपोज मैनेजर का है एंड यू आर लॉगिंग विद द क्रेडेंशियल्स ऑन सपोज क्लाउड, तो अगर आप मैनेजर है तो आपको वो प्रॉपर परमिशन वहाँ पे लॉगिन करने के बाद मिलनी चाहिए, ना ताकि विजिटर को या फिर कोई यूनिवर्सिटी की साइट पे स्टूडेंट को, है ना? अगर यूनिवर्सिटी की साइट पे स्टूडेंट अगर लॉगिन करता है तो उसको क्या क्या एक्सेस वहाँ पे ऑब्वियसली किसी टीचर से तो कम ही होगा, है ना? या फिर
टीचर का तुम्हारा रोल है एंड यू आर टेकिंग द रोल ऑफ टीचर एंड लॉगिंग ऑन द यूनिवर्सिटी साइट, तो आपको क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि रीड परमिशन, राइट परमिशन के बारे में होता है। ये सारी जो सिक्योरिटी है ये डीबीएमएस में प्रोवाइड है दोस्तों, फाइल सिस्टम में है नहीं है। और रिडंडेंसी, रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी, यानी कि डुप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं। देखो आप आपके पीसी में सी ड्राइव में अगर कुछ रख रहे हो तो वही फाइल डी ड्राइव में आपको थोड़ी सी अपडेटेड मिलेंगी, या फिर तुम सेम ड्राइव पे सेम फोल्डर में अगर सेम नाम का कुछ नहीं सेव करते तो ऑब्वियसली आप तो अलग नाम उसको देख के सेव ही कर लेते हो ना, यानी कि नाम अलग अलग बट फाइल में डेटा एक है, तो डुप्लीकेसी हुई ना। तो फाइल सिस्टम में ये बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, और इसके लिए डीबीएमएस में क्या किया है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की। तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने जो भी डेटाबेस का छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आई है। और